हेलो स्टूडेंट, नॉलेज पॉइंट चिल्ड्रन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार के बारे में। तो आइए अब देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द जो प्रकार होते हैं वो एकार्थी शब्द होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, इसी को बोलते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थी शब्द, इसी को बोलते हैं विलोम। विलोम शब्द और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो आज हम इतने टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एकार्थी शब्द के बारे में। एकार्थी शब्द क्या होता है? एकार्थी शब्द जिन शब्दों का अर्थ एक ही होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है वो आपके एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिखा हमने, जैसे अहंकार। अहंकार का मतलब होता है घमंड। तो ये जो अहंकार शब्द है इसका केवल एक ही अर्थ है। अहंकार का मतलब होता है घमंड। दूसरा है समीप। समीप का मतलब होता है पास। तो ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। इनका केवल एक ही अर्थ होता है। जैसे अहंकार का मतलब हो गया घमंड और समीप का मतलब हो गया पास। आइए बात करते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाता है। ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होते हैं वो आपके अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंक की बात करें। अंक मीन्स होता है संख्या। अंक मीन्स संख्या होता है और अंक मीन्स होता है गोद। अंक मीन्स संख्या भी होता है और अंक मीन्स गोद भी होता है। बात करें जैसे कर। कर एक प्रकार का टैक्स है। टैक्स होता है और कर मतलब हाथ होता है और कर मतलब किरण भी होता है। कहने का मतलब ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वो आपके कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। और इनका अर्थ जो होता है एक से अधिक होता है। जैसे अंक की बात हमने किया। अंक का मतलब एक संख्या होता है, नंबर होता है। और दूसरा होता है गोद।
और कर की बात करें तो कर का मतलब होता है टैक्स, और हाथ होता है और किरण होता है, मतलब जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं वो आपके हो गए अनेकार्थी शब्द। उसके बाद बात करें समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द इसी को हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। बात करते हैं जिन शब्दों का अर्थ समान होता है, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है, समान होता है, समानार्थी शब्द कहलाते हैं या पर्यायवाची कहलाते हैं। समानार्थी शब्द कहलाते हैं। मतलब क्या है कि समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे जैसे मैं लिखूं जल, जल की पर्यायवाची क्या क्या होती है? वारी, अम्बु, वारी, अम्बु, पय। तो इस तरीके से आपका क्या है, समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। और मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूं जिससे आप पर्यायवाची को समझ सकते हैं। जैसे मैं लिखूं जा लिखा हमने, दा लिखा और धी लिखा। जा लिखा, दा लिखा और धी। अगर आप जा मतलब जल की पर्यायवाची में लास्ट में प्रत्यय के रूप में जा जोड़ते हैं। प्रत्यय मतलब क्या होता है? जो शब्द के लास्ट में जुड़ करके शब्द के अर्थ को बदल देता है वो प्रत्यय कहलाता है। अगर हम इस जल की पर्यायवाची में जा जोड़ें, जा को प्रत्यय के रूप में जोड़ दें, या फिर दा को प्रत्यय के रूप में जोड़ दें, या धी को प्रत्यय के रूप में जोड़ दें, तो ये 3 चीजों की पर्यायवाची बनती है। अगर हम जा जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका कमल की पर्यायवाची, कमल की पर्यायवाची बनेगी। अगर हम दा जोड़ेंगे, दा, तो ये हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। और अगर हम इसमें धी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा समुद्र की पर्यायवाची। ठीक है, किसमें जोड़ेंगे? जल की पर्यायवाची में अगर हम जा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कमल की पर्यायवाची। अगर जल की पर्यायवाची में हम दा जोड़ेंगे तो हो जाएगा बादल की पर्यायवाची। और इसी जल की पर्यायवाची में अगर हम धी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा समुद्र की पर्यायवाची। आइए जोड़ते हैं, देखिए कैसे। जैसे मैंने लिखा वारी, ये किसका है? जल का है। तो इसी में क्या करें हम? वारिज, ये हो गया कमल का। अंबु, अंबु हमने लिखा जल का, इसी में जोड़ दिया अंबुज, ये हो गया कमल का। और पय है, पय ये जल की पर्यायवाची है, इसी में जोड़ दिया जा, पयज, ये कमल की पर्यायवाची हो गया। ऐसे जलज हो गया, पंकज हो गया, नीरज हो गया। इस तरीके से हम जा जो जोड़ देंगे तो आपका कमल की पर्यायवाची हो जाएगा। अगर हम दा जोड़ते हैं, जैसे जोड़ेंगे वारिद, ये बादल का हो गया। अम्बुद, अम्बुद, पयद, नीरद। इस तरीके से हमारा बादल की पर्यायवाची हो गया। ठीक, अगर हम इसी जल की पर्यायवाची में धी जोड़ते हैं, धी मतलब वारिधि, वारिधि, अंबुधि, पयधि, नीरधि। इस तरीके से अगर हम धी जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आपका ये समुद्र की पर्यायवाची हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विपरीतार्थी शब्द, जिसको विलोम शब्द बोलते हैं। उसके बाद समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के बारे में बात करते हैं।